अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, today we are going to discuss the very first illustration of your chapter, that is chapter number 15, amalgamation of your book, that is Advanced Accounting by Hanif Mukherjee. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि देर इज़ टू वेज टू एक्सटेंड और एक्सपैंड इन द बिजनेस. द फर्स्ट मेथड वाज द अमालगमेशन एंड द सेकंड वन वाज द मर्जर. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल उन्होंने हमें एक डिस्कस किया हुआ है. उसके अंदर उन्होंने हमें एक सिचुएशन दी है कि टू कंपनीज हैं. देयर द फर्स्ट वन इज़ एक्स, सेकंड कंपनी इज़ वाई. दे हैव गिवन यू द बैलेंस शीट जिसमें आपको तमाम चीज़ें दी हुई हैं. अब आपने इन तमाम न्यूमेरिकल में जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस किया करेंगे, आपने एक फैक्टर जिस पे ध्यान देना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. जब आप चीज़ों को एज इट इज़ ओवरऑल देखने लग जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाती हैं और आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल न्यूमेरिकल आ गया. जबकि अगर आप उन्हीं चेकों उन तमाम फैक्टर्स में रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको पढ़ें, लेटर ऑन इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. फाइन. तो अब यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट दे दी गई है जिसमें कैपिटल, रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसेट्स भी सारे बताए गए हैं. हमारे काम की चीज़ सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट है और इसके बाद लेटर ऑन वी हैव टू स्टार्ट द solution of this numerical. The two companies decided to amalgamate into a new company Z. क्योंकि पहले कंपनी X थी फिर Y थी. अब उन दोनों ने आपस में क्या किया, डिसाइड किया that we are going to amalgamate with each other with the new company named Z, which will take over the assets and liabilities of these companies at the following terms. उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी Z कंपनी इस्टेब्लिश होगी, ये इन दोनों कंपनीज X और Y कंपनी के तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैप्चर कर लेगी या उसे अक्वायर कर लेगी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टर्म. पहली टर्म क्या है कि एक्स कंपनी द होल्डर ऑफ द ईच शेयर ऑफ ₹30 ईच, यानी जो ये शेयर्स हैं इसके कैपिटल जो एक्स कंपनी का है ये 3 लाख का, ये $30 का है. ठीक है, यानी ये जो ये 3 लाख डॉलर जो बने हैं, अगर हम इसे डिवाइड बाय 30 कर ले तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स पता चल जाएंगे एक्स कंपनी के. तो हमें अभी नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना. हमें कहते हैं कि अगर एक बंदा एक $30 का अपना शेयर रख रहा था ईच इन द कंपनी, वुड रिसीव मतलब जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इमालगमेशन प्रोसेस, जब हम इमालगमेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट इमालगमेशन वो बंदा एक रिसीव करेगा 6 इक्विटी शेयर. यानी जो एक शेयर पहले रख रहा था आज उसे कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 6 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे ऑफ ₹5 ईच फुली पेड एंड ऑफ ₹5 उसे 5 शेयर्स मिलेंगे. मतलब ₹5 का एक शेयर मिलेगा, 6 शेयर्स मिलेंगे जिसमें हर शेयर की प्राइस कितनी होगी 5. अगर आप इसे ओवरऑल सिनेरियो के तौर पे देखें तो सर पहले उसकी एक शेयर की वर्थ कितनी थी 30. आज हम उसे कितने शेयर्स दे रहे हैं, 6 शेयर्स दे रहे हैं जिसकी 6 × 5, आज उसकी वर्थ कितनी बन रही है 30. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं आ रही, मतलब ऐसी कोई फैक्टर नहीं आ रहा जो आपको लगे कि जी ये सर ये कोई नई बात आ गई है. नहीं, हमारा जो पहले फैक्टर था अभी भी वही फैक्टर है. पहले $30 का एक शेयर था, आज भी $30 ही क्रिएट हो रहा है कि 6 शेयर्स हैं, हर शेयर की वर्थ 5 है. 6 × 5 करें तो 30 एंड $5 इन कैश, और वो कहते हैं कि $5 इन कैश की फॉर्म में भी मिलेगा. तो हम पहले इसको प्रोसेस कंप्लीट करते हैं कि जब ये कंपनी कंसीडर करेगी परचेजिंग ऑफ शेयर तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट क्रिएट होंगे या उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ क्रिएट होंगी. ठीक हो गया. अब इनका टोटल कैपिटल क्या है, $3 लाख, और इन्होंने बता दिया कि हमारा एक शेयर की जो वर्थ है वो $30 है. तो क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हाउ मेनी शेयर द कंपनी इज़ होल्डिंग. कंपनी कितने शेयर्स होल्ड कर रही है, तो कंपनी इज़ होल्डिंग नियर अबाउट 10,000 शेयर्स. कंपनी 10,000 शेयर्स को होल्ड कर रही है. ठीक हो गया, ये इसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं. अब हमने क्या करना है कि इन ये जो 10,000 शेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि हर बंदा जो ये 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है उसे हर शेयर के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे, 6 शेयर्स मिलेंगे. यानी अगर एक ये आपने टोटल शेयर्स जो कंपनी के हर कितने शेयर्स हैं 10,000, अब हर बंदे को 6 शेयर्स मिलेंगे. यानी एक शेयर रखा है तो 6 मिलेंगे. तो 10,000 शेयर्स अगर जिसके पास हैं कंपनी के पास है तो अब उनके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बन जाएंगे, 60,000 शेयर्स बन जाएंगे. ठीक हो गया, और हर शेयर की प्राइस कितनी है $5. तो टोटल नंबर जो टोटल अमाउंट बनेगी वो कितनी बन जाएगी, $3 लाख. इन्हें किसकी फॉर्म में मिलेंगे, इन्हें कैपिटल इक्विटी मिलेगी. किस कंपनी में मिलेगी, जी कंपनी में मिलेगी.
क्योंकि पहले, अब मैं बड़ा आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप ज़रा इसे अगर ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्रिएट द थिंग्स इन योर माइंड। हमने यहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि जो भी नई कंपनी बनेगी उसमें तो आपको शेयर्स की वर्थ कितनी मिलेगी, आपको 6 शेयर्स मिला करेंगे आपके एक सिंगल शेयर के बदले, और हर शेयर की वर्थ $5 के बराबर होगी। तो यानी टोटल अगर हम कहें कि सर हमें एक शेयर मैंने एक्स कंपनी का फॉरगो कर दिया, मैंने ख़त्म किया, आज एक्स कंपनी ख़त्म हो रही है, आज कंपनी जी में कन्वर्ट हो रही है, जी कंपनी में मुझे एक शेयर के बदले कितने शेयर मिल रहे हैं, 6 शेयर मिल रहे हैं, और हर शेयर की प्राइस कितनी है, $5। तो मेरी कैपिटल इक्विटी जो जी कंपनी में, जो नई कंपनी क्रिएट हुई है जेड कंपनी, उसमें मेरी कैपिटल इक्विटी कितनी बन रही है, मेरी कैपिटल इक्विटी दोबारा $3 लाख ही बन रही है, कैपिटल इक्विटी इन जी। और वो कैसे बनी कि सर जो कंपनी थी $3 लाख उनकी टोटल कैपिटल था, और हर शेयर की प्राइस कितनी थी, $30। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन गए थे, 30,000 शेयर्स। अब 10,000 शेयर्स, हर शेयर के बदले उन्हें 6 शेयर्स मिलेंगे, और हर शेयर की वर्थ कितनी होगी, $5। तो टोटल अमाउंट या टोटल इक्विटी कैपिटल मुझे जी कंपनी में कितने का मिलेगा, $3 लाख का मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक और फैक्टर जो आपने कंसीडर करना है, वो आपने ये बात करनी है कि हमें, उन्होंने सिर्फ इक्विटी तक महदूद नहीं किया, उन्होंने कहा कि फिर $5 इन कैश भी मिलेगा पर शेयर आपको। ये जब $33 लाख मिल गए तो यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं हुई, इसके साथ साथ आपको $5 इन कैश भी कंपनी दे रही है। यही आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि यू शुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ जी कंपनी। तो जब हम अगर बात करें कि कैश की फॉर्म में हमें कितना मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सर कितने शेयर्स बन रहे हैं, 10,000 शेयर्स, और पर शेयर आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं, ₹5 आपको मिल रहे हैं एज अ कैश। तो टोटल अमाउंट आपको कितनी मिल रही है, $50,000 मिल रही है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू इस कंपनी में बन रही है डेट इज़ $3,50,000। और ये वाली अमाउंट यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये आपका $3,50,000 बना पड़ा है। कैसे हुआ, वही वाली बात जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ₹5 का, तो 3 लाख को डिवाइड बाई 30 करेंगे, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 6 शेयर्स मिल रहे हैं, और हर शेयर की वर्थ ₹5 है। तो $3 लाख तो आपको इक्विटी कैपिटल मिल गया, प्लस आपको कैश की फॉर्म में भी पैसे मिल रहे हैं। अब 30,000 को डिवाइड, 3 लाख शेयर्स को 30 पे डिवाइड करें तो वही 10,000 शेयर्स आ गए। हर शेयर पे $5 कैश या ₹5 कैश मिल रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई 5 किया तो 50,000 आपको कैश का मिल गया। और आपकी टोटल परचेज करने के बाद इक्विटी के, यानी इस कंपनी में जो आपकी वर्थ होगी वो कितनी होगी, 3,50,000। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई एक्स कंपनी की। अब जब हम आते हैं वाई कंपनी के ऊपर, वाई कंपनी में कहते हैं कि होल्डर ऑफ ईच शेयर्स $15, यानी जो ये 1,15,000 शेयर टोटल कैपिटल क्रिएट हुआ पड़ा है वाई कंपनी में, हर शेयर की जो वो अमाउंट है वो कितनी है, $15। वुड रिसीव 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, आपको $10 का शेयर मिलेगा। अब हमें यहाँ पे ये आइडिया नहीं है कि सर कितने शेयर्स हैं। शेयर्स निकालना आसान है कि टोटल अमाउंट जो कैपिटल है उसे डिवाइड करेंगे शेयर प्राइस के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और उसके ऊपर पर शेयर आपको जो नया शेयर मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, ₹10 का। तो आपका इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस $10 इन कैश, आपको $10 कैश भी मिल जाएगा। तो जितने भी शेयर्स बनेंगे हर शेयर के ऊपर आपको कितने मिलेगा, $10 मिलेगा, तो वो आपको कैश की फॉर्म में पैसे अलग मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे ज़रा इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि सर वाई कंपनी का कैपिटल कितना था। वाई कंपनी हैड अ कैपिटल ऑफ $1,50,000, वाई डॉलर कह रहा हूँ, सॉरी, रुपीज़। $1,50,000 आपका क्या है, टोटल कैपिटल है, और हर शेयर की प्राइस कितनी है, 15। तो यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट की, टोटल शेयर्स कितने बन गए, 10,000 शेयर्स हमारी वाई कंपनी के थे। अब जिसके पास ये 10,000 शेयर है उसे $10 के प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे, और तो ₹10 के प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास टोटल जो शेयर की प्राइस, हमारी इक्विटी कैपिटल क्रिएट होगा वाई जी कंपनी के अंदर, इक्विटी कैपिटल ऑफ जी कंपनी। ये किसका इक्विटी कैपिटल बात कर रहे हैं, जो पहले वाई का पार्ट था, उस शेयर होल्डर को, उस इन्वेस्टर को जो कि पहले वाई कंपनी था। वाई कंपनी का टोटल कैपिटल था $1,50,000, उसका $15 पे हमने डिवाइड किया, और लेटर ऑन वी गॉट द आइडिया कि अब जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं। उसे मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं, ₹10 के साथ।
अब हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई 10 करने के बाद जो हमारे पास टोटल वर्थ क्रिएट हुई है, इक्विटी कैपिटल क्रिएट हुआ है, वो कितना का आ गया, 1 लाख रुपीज़ का इक्विटी कैपिटल आ गया है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात आ गई इक्विटी कैपिटल तक। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 10 रुपीज़ कैश की फॉर्म में भी देंगे। अब 10 रुपीज़ कैश की जहाँ तक बात की गई है, उसमें आपने ये फैक्टर याद रखना है कि जो 10 रुपीज़ कैश हैं वो हर शेयर पे मिलना है। तो यानी अब हमने पहले मालूम करने कितने शेयर हैं, वो 10,000 शेयर्स हमारे हैं, हमने ये बात पहले से ही मालूम कर रखी है। ठीक है, तो वाई कंपनी के अंदर 10,000 शेयर्स जो हैं टोटल है जो, और पर शेयर उनसे अब कितने मिल रहे हैं, 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो टोटल कितने अमाउंट मिल गया, 1 लाख रुपीज़ जो है ना, वो हमारे पास क्या बन गया, जी कंपनी के अंदर। ये आपको वाई कंपनी, जिस जो पहला वाई कंपनी का शेयर होल्डर था, आज उसे इक्विटी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का मिल रहा है और कैश की फॉर्म में 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। तो टोटल अमाउंट इन दोनों को प्लस कर लें तो कितनी बन जाती है, 2 लाख रुपीज़ जो है ना, ये हमारा अब जी कंपनी के अंदर जो नई जेड कंपनी बननी है उसके अंदर हमारा टोटल वर्थ कितनी बन गई है, 2 लाख डॉलर की। तो अब हम यहाँ पे चेक करें तो यही चीज़ें उन्होंने देखें लिखी हुई है, 2 लाख। आपका 12% प्रेफरेंस शेयर, अब यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि प्रेफर्ड शेयर के ऊपर जितनी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको मिलना हो वो उन्होंने बताई हुई है, इसीलिए यह है ये शेयर ही 10 रुपीज़ मिलेंगे। 10 रुपीज़ का आपको एक प्रेफर्ड शेयर दिया जाएगा। आपका पिछले जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वाई कंपनी के अंदर, तो 1,50,000 का कैपिटल था, डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि तकरीबन 10,000 शेयर्स बन जाएंगे। हर शेयर पे आपको कितने पैसे मिलने हैं, $10 मिलने हैं, 10 रुपीज़ मिलने हैं। 10 रुपीज़ अगर आप इसके साथ करेंगे तो 1 लाख के आपके साथ क्या बन गए, 1 लाख के आपको मिल गए इक्विटी कैपिटल। उसके बाद कैश की फॉर्म में कितने मिलने थे, 1,50,000 शेयर को डिवाइड करेंगे 15 पे तो यहाँ पे वही दोबारा 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। और 10 रुपीज़ का क्या आएगा आपको पर शेयर, 10 रुपीज़ कंपनी दे रही है तो 1 लाख रुपीज़ उसके आ गए। तो 1 लाख एंड 1 लाख डेट विल बी इक्वल टू 2 लाख रुपीज़, जो कि हमारी ये इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गई है। इलस्ट्रेशन 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।